हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने जा रहा है, जो आपको हायर क्लासेस में बहुत ही इस्तेमाल होने वाला है। तो अगर इसकी बेसिक नॉलेज आप लोगों को होगी तो आसानी से आप लोग जब केमिस्ट्री आगे पढ़ोगे तो आसानी से बहुत सारे रिएक्शंस को समझ सकते हो कि कैसे भी अभिक्रिया हो, इसका इस्तेमाल जरूर होता है वहाँ पे। क्योंकि जनरली क्या होता है, एक तो कार्बन ले लो और ऑक्सीजन ले लो और हाइड्रोजन, जनरली ये यूज ही होते हैं किसी भी रिएक्शन में। तो इसलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया जो है, रिएक्शन जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, हायर क्लासेस के लिए। सो प्लीज कंसंट्रेट करना यहाँ पे और अच्छे से समझना इसको, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है, तो ध्यान से पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद केमिकल इक्वेशन के द्वारा उसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। तो पहले हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन्स, यानी एक सब्सटेंस है जो क्या करेगा, बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा? ऑक्सीजन। यानी रिएक्शन में ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। मींस पहले हमें ये समझना है, हमारे पास क्या होता है बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन। बिफोर द रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट, जिसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। और आफ्टर द रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट, जिसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो बिफोर द रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास जो भी सब्सटेंस होंगे उसके पास ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। आफ्टर द रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की बढ़ जाएगा, यानी ऑक्सीजन उसके अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गेन होने के साथ साथ और भी क्या चीजें होती हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं, यानी निकल जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। यानी अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट को देखा जाए तो उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है आफ्टर द रिएक्शन, यानी रिएक्शन होने के बाद इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो भी क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन। और साथ में किसकी कमी हो, हाइड्रोजन की कमी हो। तो हमें तीन चीजें पकड़नी है। एक तो ऑक्सीजन की आफ्टर द रिएक्शन ऑक्सीजन बढ़ जाए, आफ्टर द रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए, और हाइड्रोजन भी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आइए इसे केमिकल इक्वेशन से समझते हैं, ताकि आसानी से हमें समझ में आए कि हो क्या रहा है। हमारे पास कॉपर है, क्या है, कॉपर। कॉपर को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया जाता है, जब कॉपर कभी भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो जब भी कॉपर किसी भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है उसके ऊपर। यानी अगर कॉपर की कोई भी चीज होगी तो ब्लैक कलर की क्या हो जाएगी, कोटिंग हो जाएगी। अब जब ये इससे रिएक्शन कर जाता है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। अब हम ये समझते हैं कि हमने जो तीन चीजें बताई, इनमें से कोई एक चीज इस रिएक्शन में हो रही है कि नहीं हो रही है। तो पहला हमने क्या बोला था, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, किसी भी रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था, नहीं था, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन क्या हो गया, कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन की क्या हुआ है, ऑक्सीजन क्या हुआ, गेन हुआ है। ऑक्सीजन क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो अगर इन तीनों चीजों में से कोई एक भी चीज हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और साथ में एक चीज हमेशा याद रखना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जनरली जो होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का गेन होगा वहां पे एक रिएक्टेंट हमारा ऑक्सीजन भी होगा। तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो वो रिएक्शन कैसे करेगा उसके साथ, और उसका गेन कैसे होगा, है ना? आप लोग समझ ही सकते हो। तो हमारा रिएक्टेंट में हमेशा एक ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नीशियम के साथ इसी तरीके से, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ ये रिएक्शन भी हमारा कैसा रिएक्शन था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों, मैग्नीशियम के पास पहले ऑक्सीजन था, नहीं था। आफ्टर द रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। और इसी तरीके से हम आयरन को देखते हैं, आयरन के साथ ऑक्सीजन, तो ये भी क्या बन गया, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन था, नहीं था। आफ्टर द रिएक्शन क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया। तो इस तरीके से गेन ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अगर होगा तो हम कह सकते हैं वो कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
सिमिलरली इसी तरीके से अगर आपको कहीं इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या हाइड्रोजन आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो सॉरी लूज हो रहे हैं यानी घटते हुए दिख रहे हैं, और हाइड्रोजन भी क्या हो रहे हैं, घटते हुए दिख रहे हैं, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो चलो हम अगले रिएक्शन पे चलते हैं, जिसका नाम क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, जिसे क्या बोलते हैं, अपचयन अवक्रिया। क्या बोलेंगे, अपचयन अवक्रिया। ये जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर आपको ये डेफिनेशन याद है तो ये आराम से याद हो जाएगी आप लोगों को, ध्यान से देखना। द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस लूजेस द ऑक्सीजन। अब की बार क्या होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा, यानी हानि होगी, ह्रास होगा उस सब्सटेंस के अंदर से जो उसके पहले उसके पास ऑक्सीजन था, लेकिन बाद में ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया, हट गया, रिमूव हो गया। तो ऐसे जो भी रिएक्शन होंगे उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। साथ में हमने क्या बोला था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता, लॉस हो रहा था, यहाँ पे गेन होगा, यहाँ पे क्या होगा, गेन होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन का जैसे लॉस हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, गेन होगा। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अपक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं, इसके जो इसके रिएक्शन है इसको देखते हैं, ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं हमारे पास कॉपर बन जाता है और वाटर निकलता है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था। आफ्टर द रिएक्शन क्या कॉपर के पास ऑक्सीजन है, नहीं है। तो अगर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। आगे एक और रिएक्शन देखते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। तो पहले हमारे पास जिंक के पास ऑक्सीजन था, आफ्टर द रिएक्शन क्या हो गया, जिंक के पास हमारे ऑक्सीजन नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन की हानि हो जाती है, और ऑक्सीजन की हानि होने की वजह से इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। आप लोगों को एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, वो रिएक्शन आप लोगों को बता रहा हूं मैं। तो ध्यान से देखना, मिटा रहा हूं मैं इसको, इक्वेशन को। और ये रिडॉक्स रिएक्शन, पहले इसे भी बता देता हूं आप लोग को। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और साथ साथ में रिडक्शन भी हो रहा हो। याद रखना, ऐसा रिएक्शन जिसके साथ, जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, अगर दोनों साथ साथ हो रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। याद रखना, जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे देख लो आप, कि अगर यहाँ पे देख रहे हो तो ध्यान से देखना, रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। आप लोग ध्यान से देखो, अगर कार्बन के साथ जो हुआ है, कार्बन में क्या हुआ, पहले ऑक्सीजन नहीं था, आफ्टर द रिएक्शन क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ होगा तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। तो इसी तरीके से इस वाले इक्वेशन में भी हो रहा है। जैसे कॉपर को अगर देखें तो कॉपर में क्या हो रहा है, मिटा देते हैं यहाँ पे। अगर कॉपर ऑक्साइड को देखें तो कॉपर ऑक्साइड से वो कॉपर बना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, लॉस हुआ, तो क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, गेन हुआ है। तो जिसमें दोनों रिएक्शन हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो याद रखना। चलो मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करते हैं उसमें बताता हूँ। चलो ध्यान से देखना, इसमें इसका भी बता देता हूं। यहां पे हो क्या रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यानी निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ध्यान से देखना कैसे होगा ये रिएक्शन। सपोज हमारे पास कॉपर है, हमारे पास सोडियम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, सोडियम। आफ्टर द रिएक्शन Na+। अब ध्यान से देखना, हमारे पास सोडियम है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11। अब ये N+ आयन है, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, निकल चुका है। तो इसके पास कितने बचे, 10, और निकल के यहाँ पे 1। तो बैलेंस है, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे कितना है, 10 है। अगर आप देख रहे हो तो ध्यान से देखना,
यहाँ पे सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 11, कितने हैं 11। आफ्टर द रिएक्शन कितने हो गए 10। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कि नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे रिएक्शन को भी क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है लॉस करते हैं यानी रिमूव हो जाते हैं। अब ध्यान से देखना, जिसमें गेन होगा, हमने क्या किया मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम अगर हम मैग्नीशियम आयन को देखें, मैग्नीशियम आयन को देखें तो इसमें क्या होता है प्लस प्लस को देखें तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10, कितने होते हैं 10, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने हो गए 12। अब ध्यान से अगर देखो तो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के पास 10 है, आफ्टर द रिएक्शन कितने हो गए 12, तो गेन हुआ कि नहीं, गेन हुआ। तो गेन हुआ तो कौन सा रिएक्शन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है गेन होता है, तो क्या होता है रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो गया रिडक्शन। तो इस तरीके से आप लोगों को ऑक्सीडेशन के बारे में और रिडक्शन के बारे में अच्छी तरीके से डीपली समझाया जा चुका है। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है, किसी भी तरीके का दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज के लिए केवल इतना ही। तो आगे आप लोगों को रेंसिडिटी और कोरोजन के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।